अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की नई क्लास में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है उसे हमने डिस्कस करना है मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म के हवाले से, जिसके अंदर हमने जॉइंट्स को डिस्कस करना है। प्यारे बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर के साथ उसके मसल्स भी होते हैं और उसके जॉइंट्स भी होते हैं। हमें ये बात पता है कि 206 हड्डियों के साथ साथ यानी 206 बोन्स मौजूद हैं ह्यूमन के अंदर, और इसी तरीके से 306 यानी 306 जॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि उन जॉइंट्स को लोकोमोट करने के लिए मसल्स मौजूद हैं जिनकी तादाद 600। तो आज के लेक्चर में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट्स होते क्या हैं, कितने किस्म के जॉइंट्स होते हैं, क्या क्या नाम है और फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे आप उन्हें पहचानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि जॉइंट्स पर बेस करता है। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं आपके जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स एंड स्केलेटल आर्टिकुलेशन, जॉइंट्स क्या हैं और आर्टिकुलेशन क्या है। आपको पता है कि the junction or a point where two bones meet together is called joint। जहाँ पर दो बोन्स आपस में आकर मिलें उसे जॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका हेमेरस जो है वो टिबी फैबुला से अपर पोर्शन से जॉइंट हुआ हुआ है, और आपकी बाजू यानी आर्म क्या कर रही है, मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ दीज जॉइंट्स। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी, आपके स्कल की, तो स्कल याद रखिए कि इमूवेबल जॉइंट्स में शामिल होता। मिसाल के तौर पर स्कल ऐसा नहीं होगा कि उसकी एक एक हड्डी मूव कर रही होगी, लेकिन हाँ कंप्लीट स्कल और डेंट्री यानी लोअर पोर्शन जो मैक्सिला और मैंडिबल्स हैं वो आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरीके से आपका नी, एल्बो, ये आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो आइए ज़रा हम स्टार्ट करते हैं इन जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन की डेफिनेशन से कि आर्टिकुलेशन और जॉइंट्स क्या होते हैं। पहली बात याद रखिए कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं जॉइंट्स की, तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो क्या क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन फोकस्ड ऑन द मटीरियल बाइंडिंग बोन्स टुगेदर एंड वेदर और नॉट जॉइंट कैविटी इज प्रेजेंट। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रही है स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर, वहाँ मटेरियल कौन सा है, बोन्स आपस में जॉइंट कैसे हो रही हैं, नहीं हो रही, कैविटी कौन सी मौजूद है या नहीं है। उन कैविटीज़ के हवाले से हम जॉइंट्स को स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर 3 क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, विच मीन्स नंबर 1 फाइब्रस क्रेनियल बोन्स जो कि आपके स्केल के अंदर मौजूद होंगी, कार्टिलेजियस आपके रेजिस्टर्नम में मौजूद होंगी, जबकि साइनोवियन आपके नी के अंदर मौजूद होंगी। अब नी के अंदर जो मौजूद होगी वो साइनोवियल होगी, कार्टिलेजियस यानी जो कि सपोर्टिंग होगी रिब के अंदर, स्टर्नम के अंदर मौजूद होगी, फाइब्रस क्रेनियल बोन्स के अंदर मौजूद होगी, जो कि आपके कहाँ पर मौजूद होगा, आपके वर्टिब्रा के अंदर और आपके किसके अंदर, स्केल के अंदर मौजूद होगा। अब हम देखते हैं कि जॉइंट्स आर्टिकुलेशन है क्या। आर्टिकुलेशन वो साइड होती है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मीट करें, ठीक है जी, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं या आपस में एक दूसरे के साथ आकर मिलें, 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स, उन्हें क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। फंक्शन ऑफ जॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर को मूवेबल बनाता है, होल्ड करता है स्केलेटल स्ट्रक्चर को एक जगह पर, ठीक है जी। इसी तरीके से जॉइंट्स आर अ वीक पार्ट ऑफ द स्केलेटन एंड आर ऑफन इंजर्ड। जहाँ से आपके स्केलेटन इंजर्ड होती हैं वो जगह जॉइंट ही कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप क्या नाम उसका, एथलीट्स हैं या जो भी हैं, आप खेल रहे हैं, चाहे वो आप फुटबॉल खेल रहे हों, बास्केटबॉल खेल रहे हों, रग्बी खेल रहे हों या कोई और गेम खेल रहे हों, उसके अंदर अमूमन आपका नी जो है वो इंजर्ड ज़्यादा होता है। इसी तरह से आपका एल्बो
जो है और इसी तरीके से वर्टिब्रा जो है आपका वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से जो है वो क्या होता है आपका इंजर्ड होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो होती है वो यही होती है जिसकी बेसिस के ऊपर जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में एक यानी कि दो बोन्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ होता है। अब उसके अंदर लिगामेंट्स भी होगा, उसके अंदर आपके साथ छोटे छोटे कार्टिलेज भी होंगे जिसकी बेसिस के ऊपर वो कार्टिलेज जो होंगे वो कार्टिलेज क्या कर रहे होंगे कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आपके वर्टिब्रा के अंदर छोटे छोटे से कार्टिलेज मौजूद होते हैं जो कि आपके वर्टिब्रा के हार्ड बोन्स को आसानी के साथ फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि ऊपर और नीचे से आप मूव कर सकें। तो बच्चों आपके अपर और लोअर जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आपके बोन्स में सॉफ्ट बोन का होना ज़रूरी है जो कि कार्टिलेजियस टाइप की होती हैं। अब जब हम कार्टिलेजियस टाइप की बात करते हैं बोन्स के अंदर तो याद रखिए कि हमें आर्टिकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसी के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि वो जगह जो कि सॉफ्ट बोन रखती है वो आसानी से इंजर्ड हो सकती है। इसी तरीके से जो हार्ड बोन है डेफिनेटली वो भी इंजर्ड हो जाती हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं या फिर इंजर्ड हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ लगने की वजह से वो हो जाती है। अब आते हैं आगे चलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो मूवमेंट को हम देखते हैं जॉइंट्स की वो कैसी कैसी मूवमेंट है उन्हें हम देखते हैं और फर्दर क्लासीफाई करते हैं। 3 फंक्शनल क्लासेस के एतबार से जॉइंट को हम क्लासीफाई करते हैं। साइनोथ्रेसिस, इमूवेबल और क्रेनियल बोन्स को कहते हैं, ठीक है जी। और स्लाइटली मूवेबल जो होंगी वो हल्की सी मूव करती हुई नज़र आएंगी जिसके अंदर आपकी वर्टिब्रा शामिल होंगी और फ्रीली मूवेबल या कम्प्लीटली मूवेबल जो होंगी उसके अंदर आपका नी और एल्बो शामिल होता है, ठीक है जी। डायथ्रोस कहा जाता है उसे और डायथ्रोसिस भी कहा जाता है उसे। नी और एल्बो दोनों के दोनों उसमें शामिल हैं। अब इस तरीके से जब हम मूवेबल की बात करते हैं तो इसमें 1 प्लेन डायरेक्शन भी होती है, 2 प्लेन ट्विस्ट मूवमेंट भी होती है और इसी के साथ साथ 4 प्लेन डायरेक्शन भी होती है यानी हिप जॉइंट और आपका शोल्डर जो है वो शामिल है। अब जब हम इमूवेबल और क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं तो हम आते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बोन्स के हवाले से डिस्कस करने के लिए। हमें पता चल गया कि इमूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो स्कल को कहते हैं जो कि मूव नहीं होते। स्कल का यानी मिसाल के तौर पर अगर हम क्रेनियम की बात करें जिसमें 8 बोन्स हैं, क्रेनियम आपका मूव नहीं करता। बात समझ में आ गई? क्रेनियम आपका मूव नहीं करता। आपका स्कल का लोअर पोर्शन जो है जिसके अंदर डेंट्री बोन्स मौजूद हैं, जो मैक्सिलरी जो कि आपके मैक्सिला से बेस करती हैं, मैंडिबल्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो थोड़ी सी आपको मूव करती हुई नज़र आएंगी। बाकी इसमें से स्कल आपका मूव करता हुआ नज़र नहीं आएगा। हाँ, उसकी रोटेशन ज़रूर होगी। मूवमेंट जो है वो रोटेशनल बेसिस पर होगी, अप एंड डाउन। आपने गर्दन को नीचे किया, रोटेशनल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है जी। आपने गर्दन को ऊपर किया, आपने दाएं मूव किया, आपने बाएं मूव किया, तो आपकी जो स्कल है वो कम्प्लीटली मूव कर रहा है, उसकी कोई हड्डी मूव नहीं कर रही। आई बात समझ में? जैसे मिसाल के तौर पर आपका हाथ है, उसके अंदर फैलेंजेस हैं, आपने फैलेंजेस को मूव करना है तो फैलेंजेस जो है वो आप एक फैलेंजेस को मूव कर सकते हैं, एक फिंगर को मूव कर सकते हैं, आप उसकी बोन को मूव कर सकते हैं। बाकी 4 को आप ना मूव करना चाहें तो वो मूव नहीं होती। इस तरह से ऐसा आपका नहीं है कि आप स्कल के अंदर कोई एक बोन को मूव करना चाहें और बाकी को मूव ना करना चाहें तो एक मूव कर रही है, इसीलिए इसे इमूवेबल कहा जाता है। आगे आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम शामिल है। आपको पता चल गया कि 33 बोन्स मौजूद थी आफ्टर एवोल्यूशन, उसके अंदर 26 बोन्स मौजूद हैं, अब 26 बोन्स रह गई हैं। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन के बाद आपकी कोकी बोन और सक्रम बोन जो है वो मॉडिफाई होकर डिफ्यूज़ होकर कम तादाद के अंदर रह गई हैं। जैसे 4 जो है वो डिवाइड होकर 1 रह गई है और इसी तरीके से 4 बोन्स जो हैं वो आपकी फ्यूज़ड हो गई हैं। अब जब हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज शामिल है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी अप एंड डाउन मूव करेगा। बात समझ में आ गई? अप एंड डाउन मूव करने के लिए रोटेशनल बेसिस पर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप रुकू में गए, ठीक है जी, आपका वर्टिब्रा और चेस्ट बोन जो है वो झुक गया। आप खड़े हुए,
वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर वापस आ गया। रिब आपका जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, यानी जब आप सांस ले रहे होते हैं, इनहाइलेशन और एक्साइलेशन कर रहे होते हैं, तो वो मूव कर रहा होता है। बात समझ में आ गई। देन आते हैं आपके मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपकी तमाम बोन्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशन के अंदर मूव करती हुई नज़र आएंगी। अब उनके अंदर हम फर्दर क्लासिफिकेशन को देखते हैं मूवेबल जॉइंट्स के अंदर, जिसे हाइंड जॉइंट्स भी कहते हैं, पाइवोट जॉइंट भी कहते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन और इनके कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको याद रहें। पहले आते हैं इमूवेबल जॉइंट्स पर। स्कल, आपके सामने स्कल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो स्कल, मिसाल के तौर पर मैंने एक बोन आपके सामने, वो स्कल की एक बोन को निकाल कर आपके सामने रखा कि क्या ये बोन जो एरो की बेसिस पर आपको नज़र आ रहा है, क्या ये बोन सिर्फ स्कल की आप मूव कर सकते हो? नहीं मूव कर सकते। तो इमूवेबल जॉइंट्स आपका कंप्लीट स्कल में शामिल है, जिसे आप रोटेशनल बेसिस पर मूव करा सकते हो, यानी कंप्लीट उसकी रोटेशन को या रोटेट करा सकते हो अप एंड डाउन। यानी मिसाल के तौर पर आप सर नीचे करें, सर ऊपर करें, लेफ़्ट एंड राइट आपका स्कल आपके वर्टिब्रा की मदद से, जो कि आपके स्कल को जोड़ा हुआ है, वो मूव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा स्कल जो है वो आप इस तरफ मूव करना चाहें और आधा स्कल इस तरफ मूव करना चाहें। उसके लिए फिर आपको जो है वो एक काम करना पड़ेगा कि ज़ॉम्बी से जो है वो अपने सर के ऊपर एक बोदा लगवाना पड़ेगा, ताकि आपका जो है सर वो डिवाइड हो जाए दो पोजीशन के अंदर, एक इधर मूव करे और एक इधर मूव करे, और उसके बाद सारे जो हैं वो गली के बच्चे जो है वो भाग जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इमूवेबल जॉइंट्स स्कल में मौजूद होंगे जो कि मूव, यानी एक एक बोन करके मूव नहीं होंगे। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज शामिल है। रिब केज नीचे वाली पोजीशन में आपको नज़र आ रहा है छोटे एरो के साथ, और वर्टिब्रा आपको नज़र आ रहा है। रिब केज अपर पोजीशन में आपको केज की फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है। अब ये क्या है? ओनली स्लाइट मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट, ठीक है जी, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, जहाँ पे एडजस्टमेंट होगी वर्टिब्रा की, कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल 23 डिस्क, ठीक है जी। डिस्क का मतलब जो कि सपोर्टिंग पोजीशन है, गिव्स स्पाइन कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपको इस काबिल बनाएंगे कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए। अच्छा जी बच्चों, ये बात याद रखिए कि ये आपकी जो 23 डिस्क है, इसके अंदर अगर कोई मोच आती है, कोई इंजरी आती है या फिर डिफॉर्मिटी आती है, तो आपका बैकबोन मूव करने के काबिल नहीं रहता। अमूमन जो बैकबोन में दर्द होता है वो इस डिस्क लाइक पोजीशन की वजह होता है। डिस्क स्लिप भी कहा जाता है, स्पॉन्डालिसिस भी कहा जाता है। तो ये वो डिजीज़ होती हैं जो कि आपकी बोन्स की होती हैं। हम इसे आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया? आपका वर्टिब्रा जो है, आप रुकू में गए, आप खड़े हो गए, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, ठीक है जी, उसके लिए आपका वर्टिब्रा आपको पोजीशन दे रहा है। इसी तरीके से चेस्ट बोन जो है वो आपको पोजीशन दे रहा है, आपको रोटेशनल बेसिस के ऊपर रोटेट करवा रहा है, तो उसे स्लाइटली मूवेबल कहा जाता है। और स्लाइटली मूवेबल के अंदर आपका वर्टिब्रा शामिल है और उसी के तरीके से आपका रिब केज शामिल है। आइए ज़रा हम चलते हैं आगे। आगे जब चलते हैं तो हम देखते हैं मूवेबल जॉइंट्स को। अब मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आपका डिफरेंट जॉइंट्स मौजूद है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी मौजूद है, पाइवट जॉइंट भी मौजूद है, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग जॉइंट भी मौजूद है, हाइंड जॉइंट भी मौजूद है, नी, एल्बो, ठीक है जी। इसी तरीके से आपका शोल्डर, इसी तरीके से आपका जो सोल है, इसी तरीके से आपका एंकल है, रिस्ट है, पाम है, ये तमाम के तमाम क्या है, मूवेबल जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। आप देखिए डिफरेंट बोन्स आपको नज़र आ रही हैं और डिफरेंट बोन्स को मैंने आपके सामने डायग्रामेटिकली शो किया है कि इनकी पोजीशन कैसे कैसे हो रही है, ठीक है जी। तो इनकी पोजीशन जिस तरीके से हो रही है उसी तरीके से इनका नाम जो है वो बोन्स का रखा गया है, जिसके बेसिस के ऊपर ये मूव करती है। आइए स्टार्ट करते हैं हाइंड जॉइंट्स। वन प्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट, एक ही जगह पर मूव करना। मिसाल के तौर पर आपका एल्बो जो है वो, मिसाल के तौर पर अगर आप उसे ट्विस्ट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या करेंगे, बाइसेप करेंगे, ठीक है जी।
जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो ट्राइसेप हो जाएगा, लोअर पोजीशन में जो आपका मसल है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बाजू को, अगर वो आपके माउथ की तरफ मूव कर रहा है तो आप उसे उसकी बैक पोजीशन में मूव करना शुरू कर दो, कि उल्टा आप उसे जो है वो मूव करना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, वो टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वन प्लेन डायरेक्शन आपको समझ में आया कि एक जगह पर मूव करता है। यानी आप इसकी एग्जांपल ऐसे लीजिए कि आप अपने हाथ में एक वेट ले लीजिए, जिससे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आपने क्या किया, उसे आप उठा रहे हैं तो वो आपका बाइसेप हो रहा है, आप उसे नीचे लेकर जा रहे हैं तो वो ट्राइसेप हो रहा है। अब ये नहीं हो सकता कि आप उसे पीछे ले जाएं। बात समझ में आ रही है? पीछे ले जाने से मुराद ये, मतलब ये है कि आपका जो जॉइंट है, जो कि एल्बो जॉइंट है, बात समझ में आ गई, वो जिस तरीके से आगे मोड़ रहा है उसी तरीके से पीछे मोड़ के चला जाए। इसी तरह से आपका नी जॉइंट वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, यानी पीछे की तरफ मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने टांग को जो है वो आगे की तरफ, मिसाल के तौर पर इस जॉइंट से, नी जॉइंट से इस जॉइंट को आप ऐसे हाथ से पकड़ें और ऊपर की तरफ मूव कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हैंड जॉइंट वन प्लेन डायरेक्शन को कहा जाता है, एक जगह पे मूव करने वाला। या फिर आप उसके एग्जांपल देते हैं एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट की, जो दोनों के दोनों आपके सामने शो हो रहे हैं। आगे आते हैं पाइवट जॉइंट पर बात करते हैं। ट्विस्ट मूवमेंट कहलाती है, लाइक पाम एंड एंकल। ठीक है जी, एंकल जो है वो आपको आपके फुट में नज़र आएगा, जबकि आपको पाम जो है वो आपकी हथेली में नज़र आएगा। अब आप देखिए ज़रा, आपको मूवमेंट, ट्विस्ट मूवमेंट कैसे हो रही हुई नज़र आएगी। बात समझ में आ गई? ट्विस्ट मूवमेंट दो तरीके से है। मिसाल के तौर पर आपका जो पैर है वो, यानी एंकल जो है, उसे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी पाम जो है, हथेली जो है आपकी, आप उसे लोअर पोजीशन में भी और अपर पोजीशन में भी। मिसाल के तौर पर आप अपने हाथ को ऊपर लेकर जाइए, सिर्फ हाथ को, बाजू को नहीं, हाथ को आपने ऐसे किया, ठीक है जी, रिस्ट से आपका ऊपर चला गया, फिर रिस्ट को आपने मूव कर दिया नीचे। रिस्ट जो आपकी ऊपर और नीचे मूव कर रही है, उसके अंदर आपकी हथेली मूव कर रही है, ये ट्विस्ट मूवमेंट कहलाती। बात समझ में आ गई? इसे ट्विस्ट मूवमेंट कहते हैं, और आपका पाम जो है वो मूव करता हुआ नज़र आता है। तो पाइवट जॉइंट के अंदर आपकी एग्जांपल जो है वो एंकल और पाम की आ जाती है। आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट मूवमेंट यहाँ पे शामिल होगी। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट्स की बात करते हैं। आपको स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जांपल के लिए पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। रिस्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये क्या है? स्लाइडिंग जॉइंट। बात समझ में आ गई? अब ये स्लाइडिंग जॉइंट जो है वो स्लाइड कर रहा है एक पोजीशन में, आप इसे मूव करें दूसरे पोजीशन में। आपका ये जो फुट नज़र आ रहा है, इसे अप एंड डाउन कर रहे हैं आप, स्लाइडिंग हो रही है, ये स्लाइडिंग ओवर मैकेनिज्म, एक बोन के ऊपर दूसरी बोन मूव कर रही है। इसी तरह से ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो आपका क्या करता है? मेटाकार्पल्स के अंदर शामिल है। मेटाकार्पल जो है वो आपके टार्सल या मेटाकार्पल जो है वो जब आपके मूव करेंगे तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाएंगे। ग्लाइड होते हैं, ग्लाइड होने का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर से मूव करते हुए नज़र आएंगे, इन्हें ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आगे चलें, आगे आते हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर। जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर आते हैं तो ये आपकी सबसे बेहतरीन मूवमेंट होती है, यानी 4 प्लेन डायरेक्शन कहा जाता है, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। 4 प्लेन डायरेक्शन, लाइक आपका हिप हो गया, ठीक है जी, इसी तरह से शोल्डर हो गया। हिप जॉइंट, जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं या सिंगर होते हैं, उनका हिप जॉइंट सबसे ज़्यादा मॉडिफाई होता है। आप अगर इसके एग्जांपल देखना चाहें तो उसके एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं। ये जो एथलीट्स होते हैं, जो अपने हिप जॉइंट में या कमर में एक रिंग को डालकर जो है उस रिंग को मूव करते हैं, घूमते हैं, तो इससे ये साबित होता है तो उनका हिप जॉइंट जो है वो 4 प्लेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इसी तरीके से आपका शोल्डर भी जो है वो 4 पोजीशन में मूव करता है। आपने अप किया, डाउन किया, ऐसे आप पूरा बाजू जो है वो ऊपर से नीचे तक घुमा सकते हैं, दाएं बाएं घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या है? देखिए, सॉकेट का मतलब है ये जो आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी, इसे सॉकेट कहते हैं। बॉल का मतलब वो जॉइंट है जो कि इसके अंदर फिट है।
जिसकी वजह से वो तमाम जगह पर मूव करता है। आपको नीचे 2 फिगर्स नज़र आ रही हैं जिसमें बॉल एंड सॉकेट लिखा हुआ है, ठीक है जी। ह्यूमेरस आपको नज़र आ रहा है, स्कैपुला नज़र आ रहा है। स्कैपुला वो सॉकेट है जहाँ पे ह्यूमेरस क्या है, जॉइंट हुआ है, जो कि 4 पोजीशन के अंदर मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब ये क्या है, सारी के सारी बोन्स जो हैं वो क्या है, मूवेबल जॉइंट्स हैं, जो कि ट्विस्ट मूवमेंट में, सिंगल मूवमेंट में, 1 प्लेन डायरेक्शन में, 2 प्लेन डायरेक्शन में, 4 प्लेन डायरेक्शन में मूव करती हुई आपको नज़र आएंगी, जिसके अंदर स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, पाइवट, हैंड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जब बात करते हैं इन जॉइंट्स की, तो इन जॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि जब भी आपको आपके बोन्स को मूव करना होगा तो उनको जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो जॉइंट्स कितनी तादाद में हैं, 306 की तादाद में मौजूद हैं आपकी बॉडी में। 306 जॉइंट्स आर प्रेजेंट, और उनकी टाइप्स कितनी हैं, उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक इमूवेबल है, एक स्लाइटली मूवेबल है, और एक क्या है, कम्प्लीटली मूवेबल है। जब हम बात करते हैं किसकी, इमूवेबल की, तो आपको पता चल गया उसके अंदर आपका स्केल आ गया। स्केल की पोजीशन रोटेशनल पोजीशन है। इसी तरीके से स्लाइटली मूवेबल पोजीशन में जब आप आते हैं, तो स्लाइटली मूवेबल पोजीशन के अंदर जिस चीज़ों को आप देखते हैं, उन चीज़ों के अंदर आप वर्टिब्रा देखते हैं, अप एंड डाउन, ये भी रोटेशनल बेसिस के ऊपर मूव हो रहा होता है, रोटेशन हो रही होती है इसके अंदर। और जब आप आगे चलते हैं, तो आगे चलकर आप जो मूवेबल जॉइंट्स को देखते हैं, तो उसके अंदर 1 प्लेन डायरेक्शन, 2 प्लेन डायरेक्शन यानी पाइवट जॉइंट, हैंड जॉइंट, ठीक है जी, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, जिनके अंदर आपकी रोटेशनल बेसिस के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है। अब ये रोटेशनल बेसिस के ऊपर फ्लेक्सॉन भी होता है और एक्सॉन भी होता है, एक्सटेंसिक भी होता है और फ्लेंसिक भी होता है। यानी आपकी बोन्स जो हैं वो बाइसेप भी मूव कर रही होंगी, ट्राइसेप भी मूव कर रही होंगी मसल्स के साथ मिलकर। इसी तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आप इनको हिप जॉइंट के बेसिस पर, शोल्डर जॉइंट के बेसिस पर याद रख सकते हैं। बड़ी आसानी से ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब यही वो जगह होती हैं जहाँ पर अमूमन इंजरीज़ का ज़्यादा ख़तरा होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर अगर इंजरी हो जाए या फिर ये रिमूव हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, टूट जाए, डिमोलिश हो जाए, तो अमूमन इंसान के पैरालाइज होने का ख़तरा होता है। इसी तरह से वर्टिब्रा, अगर वर्टिब्रा जो है उसके अंदर से डिस्क स्लिप जो है वो क्या हो गया है, वीक हो गया है, या रगड़ने की वजह से या चोट लगने की वजह से उसमें कोई तकलीफ़ आ गई है, तो पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसा होता है कि वो मूवेबल नहीं हो पाती हैं, नीचे बैठना मुश्किल हो जाता है, स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से नी के अंदर भी जो है वो क्या होता है, लिगामेंट्स होते हैं। वो लिगामेंट्स जो है वो फिलामेंट्स की मदद से क्या कर रहे होते हैं, मूवेबल हो रहे होते हैं, और अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नी और एल्बो का भी नुकसान होता है, मूवेबल नहीं हो पा रहे होते। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इन जॉइंट्स और स्केलेटल स्ट्रक्चर की डिजीज़ को या डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन को डिजीज़ डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आपको बहुत और बेहतर अंदाज के अंदर समझ में आएगा कि जॉइंट्स का मूव करना और ना मूव करना कितना बड़ा एक अलमिया हो सकता है। यानी कि अगर मूव कर रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अलामत है और शुक्र करना चाहिए इस पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि माजूर हो जाते हैं और उनकी बोन्स जो हैं वो मूव नहीं कर पा रही होती जॉइंट्स की मदद के साथ। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।